हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला सीरीज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के अकॉर्डिंग फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का कैसे हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को इजीली सॉल्व करेंगे। ये तकनीक काफ़ी हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब जब आप डेटा एनालिस्ट या फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों, ऑन स्क्रीन आप देखें तो आपके पास ये डेटा सेट गिवन है, जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट एंड सो ऑन कॉलम गिवन है। ये आपका सेल्स डेटा सेट है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस असाइन किए गए हैं। आप ऑन स्क्रीन देखें तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के कुछ क्वेश्चंस आपको असाइन किए गए हैं। इसके थ्रू आपको अपने रॉ डेटा सेट को रिफाइन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे बोला गया रिप्लेस करना ऑल इंस्टेंसेस CWB001 टू CWB005 इन प्रोडक्ट कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेम दे देते हैं टास्क असाइन, क्योंकि ये टास्क हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है। सो अब अपने फर्स्ट टास्क को हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डेट इज रिप्लेस करना है ऑल इंस्टेंसेस ऑफ CWB001 टू CWB005 इन दी प्रोडक्ट कोड कॉलम। इट्स मीन प्रोडक्ट कोड कॉलम में हमें यहाँ पे 001 कोड को रिमूव करके 005 करना है। तो हम कंट्रोल एच करेंगे यहाँ पे CWB001 एंड रिप्लेस विद CWB005। देन यहाँ पे करेंगे रिप्लेस ऑल पे क्लिक, देन करेंगे ओके प्रेस। तो आप अपने डेटा सेट को देखेंगे तो यहाँ पे आपका 001 से रिप्लेस हो गया 005 पे। आफ्टर डेट क्या बोला है हमसे, हम कोई जल्दबाजी नहीं, हमें बिल्कुल आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज में भी आप बैठते हैं तो आप हड़बड़ी के कारण जो क्वेश्चन आपसे बन पाता है वो भी आपसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप हड़बड़ी करते हैं। आप अपने टास्क को, क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ सॉल्व करें तो आप इफेक्टिव उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे हमसे बोला है अपडेट द टोटल सेल्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट 15% ऑफ द न्यू कोड। इट्स मीन जो न्यू कोड हमने यहाँ पे चेंज किया है CWB001 से CWB005, इसको हमें 15% देना है टोटल सेल्स पे। तो सबसे पहले हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे नेम दे देते हैं, डेट इज अपडेट टोटल सेल्स, और इस रेंज को हम कर देते हैं बोल्ड। अब हमारे पास कंडीशन है, डेट इज 15% इंक्रीमेंट करना है हमें टोटल सेल्स अमाउंट के ऊपर उनका जिनका प्रोडक्ट कोड CWB001 से CWB005 हमने चेंज किया है। सो लॉजिक देने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन एक्सेल के अंदर डेट इज इफ। तो रेंज को हमने सेलेक्ट किया, आफ्टर डेट इक्वल्स टू में इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें लॉजिक टेस्ट करवाना है। लॉजिक हो गया हमारा प्रोडक्ट कोड अगर इक्वल्स टू है CWB005 के, और ये बात अगर सही है तो टोटल सेल्स के ऊपर ऐड कर दो आप टोटल सेल्स का 15%, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। बट अगर प्रोडक्ट कोड मैच ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे टोटल सेल्स वही ला दो जो उनका एक्चुअल है, ब्रैकेट क्लोज, और करेंगे हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपके पास अमाउंट जिसमें टोटल सेल्स इनका अपडेट हो गया एज पर क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमने टास्क 1 को परफॉर्म किया। अब टास्क 2 को करते हैं। तो सेकंड टास्क में हमसे बोला गया स्टैंडर्डाइज करना है हमें कस्टमर नेम टू हैव द फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज। इट्स मीन आप यहाँ पे अपने डेटा सेट को देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो कस्टमर नेम है वो स्मॉल कैरेक्टर में, इसको चेंज करना है प्रॉपर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम न्यू कॉलम को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे नेम दे देते हैं डेट इज कस्टमर नेम, और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो कस्टमर नेम को हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में करने के लिए यूज़ करेंगे प्रॉपर फार्मूले का। तो इक्वल्स टू में प्रॉपर। अब ये प्रॉपर फार्मूला कैसे वर्क करता है लास्ट वीडियो में हमने इन डिटेल में सीखा है। ये हो गया टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके स्मॉल कैरेक्टर से सारे नेम चेंज हो गए प्रॉपर केस में। तो अब अपने थर्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड टास्क में हमसे बोला गया रिप्लेस करना हमने डिस्काउंट कोड DSC 10 को 100 FF से एंड DSC 20 को 200 FF से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम न्यू कॉलम को इंसर्ट करेंगे, इट इज अपडेट डिस्काउंट कोड। अब
अब यहाँ पे हम ओरिजिनल डिस्काउंट कोड को कॉपी करके पहले पेस्ट कर लेते हैं अपडेट डिस्काउंट कोड कॉलम में। अब यहाँ पे हम कंट्रोल एच करेंगे एंड यहाँ पे हम फाइंड व्हाट करेंगे DSC 10। इसको हमें रिप्लेस करना है 100 FF से, रिप्लेस ऑल। तो आप यहाँ पे अपना रिकॉर्ड देखेंगे तो 10 FF हो गया आपका DSC 10 की जगह। अब अगेन कंट्रोल एच और यहाँ पे हम DSC 20 को रिप्लेस विथ कर देंगे 200 FF से, देन रिप्लेस ऑल, देन आप ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका न्यू अपडेटेड डिस्काउंट कोड आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करना है नेक्स्ट टास्क। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है जिसके अंदर हमें ऐड अ कॉलम करना है नेट सेल्स का। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना है 10% का, 100 FF जिसका डिस्काउंट कोड है, और 20% देना है जिसका 200 FF डिस्काउंट कोड है। तो अगेन यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना है। उसके लिए यूज करेंगे इक्वल्स टू में इफ ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिक, तो लॉजिक हो गया हमारा डिस्काउंट कोड इक्वल्स टू में अगर 100 FF के, और ये बात सही होती है तो इनको आप दे दो डिस्काउंट इनके टोटल सेल्स के ऊपर, टोटल सेल्स का 10% ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अदरवाइज अगेन हम इफ चलाएंगे ब्रैकेट ओपन और डिस्काउंट कोड अगर हमारा इक्वल्स टू है 200 FF के, अगेन ये बात सही होती है तो इनको हमें डिस्काउंट देना है टोटल सेल्स के ऊपर, टोटल सेल्स का 20% ब्रैकेट क्लोज कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हमारी कंडीशन नहीं होती है तो जितना उनका सेल्स अमाउंट है अपडेटेड वही आ जाए। दिस वन हो गया ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ करेंगे इंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। तो इस तरीके से हमने चारों टास्क को इजीली परफॉर्म किया पेशेंस के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये होता है पेशेंस लेवल जिसके थ्रू हम इंटरव्यूज के क्वेश्चन को इफेक्टिव सॉल्व करते हैं। बट आप हड़बड़ी में उसको करते हैं, इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन बन पाता है ना वो भी आपसे छूट जाता है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। अब ये लग रहा है हमारा अपडेटेड। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने सिर्फ फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को सिग्निफिकेंट अपडेट्स किया। इस टेक्निक का स्पेशली यूज करते हैं हम अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको डेटा का और एक्सेल का एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।